नो प्रॉब्लम। विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग, वही चीज है। अब यहाँ पर मोल्स के हिसाब से दे दिया, अभी तक जो है इन्होंने एटम के हिसाब से या एटॉमिक मास के हिसाब से दे रहे थे। तो 44 ग्राम, अब CO2 का जो मोलर मास है वो 44 ग्राम ही होता है। CO2 44 ग्राम, यानी 44 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल CO2, 1 मोल CO2, तो 1 मोल हो गया इसका। अब बी ऑप्शन हो जाएगा 48 ग्राम। तो O3 जो है, O3 जो है ये होता है हमारा 16×48, 48 ग्राम O3 इज इक्वल्स टू 1 मोल, 1 मोल O3। अब 8 ग्राम, 8 ग्राम H2, 8 ग्राम H2 जो है ये अब सॉरी H2, तो H2 मतलब कितना है, तो H2 जो है वो मतलब 2 ग्राम H2, H2 अगर होता तो 2 ग्राम, 2 ग्राम H2 इक्वल टू 1 मोल। तो गिवन कितना है, गिवन 8 है, गिवन जो है वो 8 है, तो 8 के अंदर कितना हो जाएगा, तो 8 ग्राम, 8 ग्राम H2 इज इक्वल्स टू ये हमारा हो जाएगा 4 मोल्स, 4 मोल्स, ये 4 मोल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो है वो 1 मोल, 1 मोल और ये 4 मोल और 64। SO2 का मोलर मास देख लेते हैं, SO2 का मोलर मास कितना है। सो SO2 तो सल्फर का हमारा 32 और 32 32 64 प्लस 64, ठीक है, तो ये 32 32 64, तो इसका जो मोलर मास हो गया ये भी 32 है और ये भी 32 है, तो 32 32 64 हो गया। ठीक है, अब सल्फर का 32 होता है प्लस और O2 का भी 32, तो ये हो जाएगा 64, तो ये भी 1 मोल है। तो मतलब ये 1 मोल हो गया मोलर मास के हिसाब से, ये भी 1 मोल हो जाएगा मोलर मास के हिसाब से, और ये भी 1 मोल हो जाएगा मोलर मास के हिसाब से, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 मोल्स, 4 मोल्स मोलर मास के हिसाब से। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसी के अंदर आ जाएगा क्योंकि इसके मोल्स ज्यादा बैठ रहे हैं, जिसके मोल्स ज्यादा बैठेंगे उसका नंबर भी ज्यादा होगा, क्योंकि मोल्स अगर ज्यादा है तो नंबर भी ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा 10th क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस जो है वो हम देख रहे हैं। ट्राई एटॉमिक गैस अगर हम देखें तो जैसे O3 जो है, O3 एक ट्राई एटॉमिक गैस है, ऐसी CO2 जो है वो भी ट्राई एटॉमिक गैस है, और H2O वेपर अगर देख ले, H2O वेपर ये भी ट्राई एटॉमिक गैस है। H2O वेपर, एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो ये ट्राई एटॉमिक, ये तीनों जो है ये ट्राई एटॉमिक आ गए। H2O वेपर की बात करें तो गैस होता है, तो ये ट्राई एटॉमिक गैस है, ट्राई एटॉमिक गैस, क्योंकि गैसेस में रहते हैं और ट्राई एटॉमिक। तो क्या है कि 0.1 मोल, अब 1 मोल ट्राई एटॉमिक, अगर मैं 1 मोल O3 को देखूं, 1 मोल O3, 1 मोल O3 इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 O3 मॉलिक्यूल्स हैं, O3 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहां पर जो चीज आपने ली है उधर भी वही चीज लेनी है, बस 1 मोल का जो मतलब है वो 1 मोल का जो मतलब है वो इस नंबर से है, बस इस नंबर से। अब इसके पीछे जो कुछ लिया है O3 का मॉलिक्यूल लिया है, O3 मॉलिक्यूल वो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, अब वो मॉलिक्यूल है तो एटम में कन्वर्ट करने के लिए, अब देखो एक मॉलिक्यूल जो है ना, यहां पर ये एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल जो है वो 3 एटम का बना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 मोल O3 इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 3 ऑक्सीजन एटम्स मैंने कर दिया, क्योंकि ये चीज और ये चीज सेम है नंबर के हिसाब से, मास के हिसाब से भी सेम है। ठीक है, तो 1 मोल O3 कोई भी ट्राई एटॉमिक गैस में ले सकता हूं, तो हो जाएगा 18 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स ये आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब 0.1 मोल है, 0.1 तो इधर 10 से डिवाइड कर दिया तो उधर भी 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1.8 आ जाएगा, 1.8, ये डेसिमल हट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 23, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल पूछा था, ट्राई एटॉमिक की जगह आपको ओजोन भी पूछ सकता है, CO2 भी दे सकता है, H2O भी दे सकता है, तो वो कोई सा भी दे सकता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब वो 273 केल्विन, मतलब ये जो कंडीशन दी हुई है
ये STPP कंडीशन दी हुई है, मतलब ये जो अच्छा ठीक है आ गया, बड़ा धांसू हाईलाइटर है, छुपा के दिखाता है। और ये STP कंडीशन दी हुई है, ये जो है ये STP कंडीशन ही दी हुई, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और आपको पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे एक मोल जो है वो 22.4 लीटर है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है, इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन। सेम कंडीशन मतलब वो STP वाली है। तो मतलब पहले जो है वो आपको प्रोपेन और ऑक्सीजन के बीच में जो है वो इक्वेशन बनानी है, प्रोपेन और ऑक्सीजन के बीच में कैसे बनता है। मतलब प्रोपेन का फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ C3H8 प्लस O2, दैट विल गिव यू कंप्लीट कंबशन में क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O, मतलब कंबशन। और ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये प्रोपेन जो है ये एल्केन है। अब एल्केन के अंदर हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो कंबशन के लिए, अगर CnH2n प्लस 2, तो हमारा अगर एल्केन है तो हमारा जो ऑक्सीजन गैस जो लगेगा वो 3n+1/2, ये O2 लगता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देख लेते हैं हम, अगर प्रोपेन है, प्रोपेन के अंदर n जो है वो 3 आ गया, n3 है तो यहां पर 3 या 9 + 10 और 10/2 इतना लगेगा। तो मतलब ये जो है ये n को अगर मैं 3 कर देता हूं तो 3 × 3 + 1/2, तो यानी कि आ जाएगा 3 × 9 + 1 10, 10/2 यानी 5 आ गया। तो 5O2। अब इसको बैलेंस करेंगे हम, तो यहां पे 3 कर देते हैं, यहां पे 3 कर देते हैं और ये आ जाएगा 8, तो यहां पर आ जाएगा 4n+1, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 4 10, ठीक है, बैलेंस हो गया ये। तो हमारा उससे अगर हम आपको फॉर्मूला पता है तो उससे वो इजी हो जाता है, नहीं तो फिर बैलेंस करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, अब ये हमारा बैलेंस। अब आपको पता है कि ये 1 मोल है, 1 मोल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 1 मोल जो है वो 5 मोल जो है, 1 मोल जो है ये 5 मोल ऑक्सीजन खा जाता है, तो जाके ये 3 मोल CO2 बनाता है और ये 4 मोल और ये वाटर बनाता है। अब आपको इसको ये जो मोल्स है, अब क्योंकि ये STP पर है और ये जो है ये गैसेज है, प्रोपेन इज ऑल्सो अ गैस, जो एल्केन जो है वो लगभग 4 तक गैस रहते हैं, 7 तक गैस रहते हैं, और ये जो है ये भी गैस है और CO2 भी गैस है। वाटर जो है यहाँ पर लिक्विड मान लेते हैं अगर हम, तो उसको अभी हम नहीं ले रहे। तो STP कंडीशन पे एक मोल का जो ये है ये 22.4 लीटर हो गया, 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर और 5 मोल्स है। 5 मोल्स का मतलब ये हो गया 22.4 × 5, 22.4 × 5 ये आ गया। तो वो बोल रहा है कि देखो हमारे पास 22.4 लीटर प्रोपेन के लिए 22.4 × 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए हमारे पास। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गई। अब रिलेशनशिप आने के बाद जो है ये क्वेश्चन जो है ललुआ क्वेश्चन हो गया है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन हो गया है। तो 22.4, अब क्या पूछा है कि 1 लीटर प्रोपेन के लिए, तो 22.4 22.4 लीटर प्रोपेन रिक्वायर्स कितना, 22.4 × 5 लीटर, 22.4 × 5 लीटर O2 गैस, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। तो 1 लीटर प्रोपेन के लिए 1 लीटर प्रोपेन के लिए कितना होगा, ये हो जाएगा 22.4 × 5 डिवाइडेड बाय 22.4, ये आ गया 22.4, तो 22.4 कैंसिल, तो 5 लीटर, तो 5 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, मतलब यहां पर जो है ये मोलर रेशियो दिया हुआ है, मोलर रेशियो 1:5 है और ये वॉल्यूम का रेशियो निकाल लिया, तो वॉल्यूम को अगर मैं 22.4 को 1 मान लेता हूं तो ये 1 और ये × 5 सीधा भी हो जाता 1 × 5, तो ये 1 लीटर के लिए 5 लीटर ये हमारा हो जाएगा। तो यहां मोलर जो मोल्स है उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ध्यान रहे STP पर जो मोल्स का रेशियो है वही वॉल्यूम्स का भी रेशियो होगा, बिकॉज इक्वल मोल्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल वॉल्यूम, इक्वल मोल्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल वॉल्यूम। तो यहां पर अगर मोल्स का रेशियो 1:5 है तो वही वॉल्यूम का भी रेशियो हो जाएगा, वो सिंपलेस्ट है। वो जब आप करोगे ज्यादातर क्वेश्चन तो आपकी हैबिट में आ जाएगा, फटाफट आप करते चले जाओगे और 720 में से 740 नंबर ले आओगे आप, ठीक है। तो ये 22.4 5, ठीक है, बार बार क्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 रिक्वायर्स टू ऑक्सीडेट। अब ये जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद करने वाला है। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो मेमोराइजिंग भी हैं, कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी लगता है कुछ के अंदर जो है सिंपल मैथमेटिक्स लगती है। ये जो है इसके अंदर आपको याद करना है कि भाई इक्वेशन जो है वो ऑक्सीलेट आयन और मैंगनीज का कैसे होता है। तो यहाँ पर फेरस ऑक्सीलेट है। अब जब भी आपको फेरस ऑक्सीलेट दे या कोई सा भी ऑक्सीलेट दे, कैल्शियम ऑक्सीलेट दे, तो आप तो सिर्फ ऑक्सीलेट और मैग्नेट पर मैग्नेट जो आयन है उसके बीच में रिएक्शन लिखना है। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है ये ऐसे होगा कि 5, लाल नहीं लूंगा, लाल मुझे बहुत गंदा लगता है, हट जा, ये 5 ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट जो है ये देखो, ये C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड O, ये याद कैसे करना अभी करा दूंगा, प्लस 5 और 2 10, 2 MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस। अब ये जो है ये बैलेंस कर देंगे हम, तो ये तो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीलेट यहां पर CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, CO2। तो या क्योंकि यहां पर देखो क्या है, सिर्फ एक तरफ का याद करना है आपको, दूसरी तरफ का ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है ये Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn2 प्लस, और ये हो जाएगा आपका H2O में, तो ये 16 है तो ये 8 हो जाएगा और ये 2 है, 2, तो बैलेंस हो गया। देखो इधर सबसे पहले तो कार्बन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये 5 5 2 16, बस ये याद करना, 5 ऑक्सीलेट, 2 मैग्नेट और 16H प्लस, ये याद करना है। अब देखो बैलेंस, आप देखो सब हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो एटम देख लेते हैं, 5 दूनी 10, क्योंकि 2 कार्बन है और 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 दूनी 10। कैसे? वो ऐसे हाइलाइटर लेता, ये ऐसे, ठीक है। तो ये 5 × 2 तो ये 10 आ गया, तो यहां पे हम 10 कर देते हैं, ये 10 CO2, तो कार्बन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ये 16 हाइड्रोजन है और उधर 8 दूनी 16, ये 16 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है। मैंगनीज 2 है, तो मैंगनीज यहां पर 2 है और यहां पर भी मैंगनीज जो है ये 2 है, तो मैंगनीज भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 चौक 20 और 4 दूनी 8 28, तो 10 दूनी 20 और 8 28, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। मतलब ये क्या है, 1 2 3 4 और ये 5, 4 जो है 5 से मल्टीप्लाई होंगे 20 हो गया, और ये 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो गया, तो ये 28, तो ये हो गया। अब ऐसी जो है ये 10 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 हो गया, और 8 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 हो गया, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब चार्ज के बारे में देखते हैं। चार्ज यहां पर कितना है, 2 माइनस चार्ज है, दूसरा हाइलाइटर, तो ये जो है ये 2 माइनस ये है और ये 5 है, तो 5 दूनी 10 माइनस हो गया 10, और ये 2 10 2 12, तो 12 तो माइनस हो गया, और 16 प्लस, तो 12 माइनस 16 4, तो 4 प्लस हो गया, तो ठीक है। ये पूरी इक्वेशन बैलेंस है, आपको कुछ नहीं करना है। 5 2 16, 5 2 5 2 16, 5 2 16 करना है, ठीक है। तो वो याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आप है इंग्रेस में बने रहिए हमारे साथ, हम याद कराते चले जाएंगे। 5 2 और 16, 5 2 और 16, 5 2 16। अब 5 का कौन से याद करना है वो भी आपको ध्यान रखना है, 5 मैंगनीज नहीं कर देना है, 5 आपको याद करना है ये 5, तो इसके जैसा बनता है C, तो ये 5, ठीक है। तो 5 का ऑक्सीलेट, 2 मैग्नेट, परमैग्नेट और 16H प्लस। फिर तो आगे वाली क्वेश्चन आपको याद नहीं करनी, थोड़ा बहुत याद करने में भी आपको सेंस लगाना है, ह्यूमर लगाना है। तो ये अगर याद हो गया, बस इस दूसरी चीज याद करनी है कि ऑक्सीलेट जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और परमैग्नेट जो है वो मैंगनीज आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बाकी तो वाटर बनता है, ठीक है। कोशिश तो मैंने बहुत करी याद कराने की, अब आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब जो है इससे जो है क्वेश्चन एक बार रिलेशन, अब ये जो है इक्वेशन याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप जो चीजें याद करना मुश्किल है उसको कैसे करो, कुछ ट्रिक बना लो उसको याद करने के लिए और उस ट्रिक को लिख लो और हफ्ते में 1-2 बार उसको देख लो, और ज्यादा कुछ नहीं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। हफ्ते में 1-2 बार देखना तो वो आपके दिमाग में वैसे ही सेट हो जाएगी, फिर लास्ट में जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको रिकॉल हो जाएगी, और 1-2 उससे मिलते जुलते क्वेश्चन कर लो, बस हो गया। नीट का पेपर इतना आसान है, फालतू मगजमारी करता रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये यहां पर अब क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट कंप्लीट इन एसिडिक मीडियम विल बी, ठीक है। तो 5 मोल के लिए कितना, 2 मोल, ठीक है। तो 1 मोल के लिए, तो 5 मोल के लिए आ जाता है 2 मोल, तो 1 मोल ऑक्सीलेट के लिए 2/5 यानी कि 5 चौक 20, 0.4 मोल, 0.4 मोल,
0.4 मोल, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो 2/5 करेंगे तो 0.4 मोल्स हो गया। बस इसके अंदर जो इक्वेशन है वो इंपॉर्टेंट थी, इक्वेशन आपको आती है, तो 5 2 16, तो वो CO2 Mn2 प्लस और H2O उसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 12वां क्वेश्चन। अब जो हम देखते हैं 13th क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डेंसिटी दी हुई है, क्या है, डेंसिटी 1 है, वॉल्यूम पूछा है, 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूछा है। तो अब देखो यहां पर क्या है कि आपको ये देखना है कि एक मॉलिक्यूल जो वाटर है, मतलब 18 ग्राम वाटर का जो वॉल्यूम होता है, अगर मैं मास की बात करूं, अब ये वाटर दिया हुआ है, देखो यहां पर वाटर दिया हुआ, और वाटर जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड होता है, गैस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा देना है, क्योंकि वाटर वेपर देता तो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता, लेकिन यहां पे वाटर दिया हुआ तो मैं लिक्विड का ही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। लिक्विड को मास में बदल दूंगा, मास से मैं नंबर निकाल लूंगा और लिक्विड को ही वॉल्यूम में कन्वर्ट करूंगा और उससे वॉल्यूम, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां पर दिया हुआ है वाटर, तो वाटर केस में हरा नहीं लूंगा, 18 ग्राम जो वाटर है, 18 ग्राम वाटर, अब क्योंकि डेंसिटी जो है 1 है, 18 ग्राम वाटर 18 ml वाटर हो गया, 18 ml वाटर ही हो गया। अब 18 ग्राम वाटर जो है वो 18 ग्राम वाटर जो है वो 1 मोल वाटर हो गया, 1 मोल वाटर हो गया। अब 1 मोल वाटर के अंदर जो है वो हो गया हमारे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब इनका जो है वॉल्यूम तो ऐसे चलेगा, ये 18 ml, 1 मोल वाटर का वॉल्यूम 18 ml, ऐसे यहां पर 18 ml। ठीक है, ये आ गया हमारा, तो 6 पॉइंट, अब मेरे पास रिलेशन आ गया, रिलेशनशिप हो गई है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास के 6.0। अब तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा, तो यहां पर 1 छोड़ेंगे और वो उधर फ्रैक्शन में ले जाएंगे, बस करना है, हो गया सिंपल। तो एक नीचे नहीं बैठूंगा, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O molecules is equals to 18 ml। तो 1 molecule is equals to 18 by 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, 10 की पावर 23 जो है वो ml बोल देते हैं, ml। 10 की पावर 23 को सीधा ऊपर ले जाओ और 18 by 6 कर दो। इस जरूरी नहीं है पूरा आप शार्प शूटर ही बनो कि ये शार्प कैलकुलेशन ही करना है, करते बैठ जाओ मैं कैलकुलेटर के पास में। इसको 6.022 को 6 मान लो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा है ऑप्शंस के बीच में। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं 1 मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है ये हो जाएगा 18 by 6 इंटू 10 की पावर -23 ml, ये आ गया। ठीक है, अब ये हो गया 6 3 18, 3 इंटू 10 की पावर -23, लगभग 3 इंटू 10 की पावर -23, ये हो गया हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब ये cm क्यूब दिया हुआ है, तो cm क्यूब जो है वो ml ही होता है, 1 cm क्यूब इक्वल टू 1 ml, और 1 dm क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। सो 1 cm क्यूब, ये ध्यान रहे, 1 cm क्यूब इक्वल टू 1 ml एंड 1 dm क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, 1 dm क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, ये हो गया, तो ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। अब यहां पर देखो क्या है, सल्फाइड है, देखो ये ध्यान रखना, S-2 ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है, ये IDE। ठीक है, दूसरे पेन से लिख लेते हैं, ये जो है ये सल्फाइड है, S-2 दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा, ग्रीन वाला नहीं दिखता है, या S-2 ये हो जाएगा सल्फाइड, SO3 ये होता है सल्फाइट, और SO4 सल्फेट,
ट्यूटियम सल्फेट, सल्फेट हो गया ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब वो सल्फाइट जो है उसको जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें फिर इसमें भी फिर वैसी रिएक्शन है, 5 सल्फाइड SO3 2 माइनस प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारा जो है वो एसिडिक मीडियम में दे रहा है, तो एसिडिक मीडियम में ये हमारा हो गया। अब ये जो है ये 2Mn2 प्लस प्लस, अब ये जो सल्फाइड जो है, सल्फाइड जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फेट में, प्लस 5SO4 2 माइनस प्लस, अब ये जो है यहां पर, और ये दोनों मिलके हमारा वाटर बना देते हैं, तो 3H2O, 3H2O, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 2 और 6 का यहां पर है, तो 5 2 और 6 जैसे ही वो जो हमने रिएक्शन करा था वैसे ही रिएक्शन है, वो 5 2 16 कर दिया था, तो यहां पे 5 2 6 है, 5 2 6, घबराइए मत, छुपा के दिखाएगा ये, छुपा के दिखाता है बहुत अच्छा लगता है करना। तो 5 2 और 6, अब देखो बैलेंस है कि नहीं है, सारा सब कुछ बैलेंस करके ही देखना, वैसे भिंडी बाजार में नहीं कर देना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा देखो 5 सल्फर, तो उधर 5 सल्फर, 2 मैंगनीज, तो 2 मैंगनीज हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना, 5 के 15, 15 और 8 23, 15 और 8 23, तो कितना हो गया, 5 चौक 20, 20 और 3 23, ठीक है। हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, अब चार्ज कितना है इधर, 5 दूनी 10 माइनस, 10 माइनस और 2 माइनस, तो ये 12 माइनस, 12 माइनस प्लस 6 प्लस, तो ये 6 माइनस हो गया, और 5 दूनी 10, 10 माइनस 4, तो वो 6 माइनस होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। तो ये रिएक्शन अगर आपके आती है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। तो ठीक है, 5 2 को करता है, तो वो फिर एक कितने को करेगा, तो ये 5 सल्फाइड आयन SO3 2 माइनस आयन रिक्वायर्स 2 MnO4 माइनस आयन, तो 1 मोल 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, यानी कि वो 2/5 आ गया, 2/5, सिंपल सा है। 5 2 16 कार्बोनेट के वो ऑक्सीलेट और परमैंगनेट, 5 ऑक्सीलेट, वो वापस से देखें, 5 2 16, और यहां पर ये है 5 2 6, हाँ 5 2 16, और वहां पर जो है 5 2 6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं आपको, इसलिए इतनी मगजमारी कर रहा है। ये 5 2 6 है, याद कराने के लिए बस, 5 2 6, ठीक है ना, 5 2 6, तो वो सल्फाइड जो है वो सल्फेट में बदल जाता है, ठीक है। क्या है ये चक्कर, होता क्यों नहीं, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज अबंडेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अब ये जो है ये द वेट एवरेज एटॉमिक वेट, अब इसके अंदर देखो क्या है वो, ये हमारा क्या होता है, एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक वेट कैसे निकलता है, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 1 इनटू इट्स एटॉमिक मास। तो जैसे ये 90 है, 90, तो 90 इंटू 200 प्लस परसेंटेज अबंडेंस 2 इसका एटॉमिक मास, 8 इंटू 199 प्लस, अब इसका परसेंटेज अबंडेंस और इसका एटॉमिक मास 2 इंटू 202 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करना है बस, तो ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर 3 0, 1 2 3 प्लस, और ये 199 इंटू 8, ठीक है, 90%, ठीक है। तो 8 9 72, 7 8 9 72, तो 7 9, ये 7 8 एकम 8 8 7 15, 1592 प्लस वो हो गया 2 दूनी 4 0 4 404, बहुत अच्छा नंबर है 404, बड़े लोग हैं वो जानते हैं 100,
ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करना है तो 1800, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 1800 प्लस 1592 प्लस 404, 4 2 6 9 8 5 13, 8 4 12, 12 5 17 का 7, 1 2 3, 3796। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 3796 तो ये 38 हो जाना चाहिए, 202 कुछ गलत है, 2 1 2 18,000 है ये, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, 18,1592, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेकन, अब मिट जा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, 18,000, हाँ कैलकुलेशन ध्यान से करा गया आप, 1592 और ये हो गया 404, 404, ठीक है, तो 4 और 2 6 और 9, 5 4 9 और 8 और 1 9 और 1 ये आ गया, तो 199.96 ये आ जाएगा हमारा 199.96, इसको करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, 199.96। अब इसके अंदर ये है कि सॉरी, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 200 भी ऑप्शन है, तो ये हमारा हो जाएगा 200, 199.96 को राउंड ऑफ करके 200 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन को ध्यान से देखें, ऑप्शन को ध्यान से देखें, अपने नंबर को ध्यान से देखें किसके, काफी ज्यादा, क्योंकि सिंपलेस्ट जो क्वेश्चन है ना, काफी सिंपल क्वेश्चन था ये, जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है तो आपको फिर कंफ्यूज करा भी जाता है, तो हो सकता था कि ये आपको ऑप्शन ऊपर ही दे देता और लास्ट में 200 देता, लेकिन वो 99.96 जो है वो 200 के नियर है, 199 के नियर नहीं है, तो 200 आंसर जाएगा। तो ये गलती ना करें आप, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन ना लें, गलती ना करें।